बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। वो चोरों को लाएगी, इंस्टॉल करेगी, सारा नुकसान करने के बाद फिर उन्हीं को कसूरवार ठहराना शुरू कर देगी। अब जल्द ही आप देखेंगे पाकिस्तानी मिलिट्री टॉप जनरल्स जो हैं वो अभी 6 महीने नहीं तो साल के बाद, ये तो इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि ये इन्होंने अभी तक किया नहीं, वरना ये साल नहीं निकालते कि इन्होंने ये सारा मलबा जो है चोरी का, ये जो मैंने अभी आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताई है, इन सारी चीज़ों का मलबा इन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर शिफ्ट करके खुद इन्होंने उनके खिलाफ हो जाना है। हमारी क्योंकि याददाश्त कम है, हमें भूल जाना है कि इन्होंने क्या किया। हमने कहना कह तो ठीक रहे हैं, नून और पीपल्स पार्टी है तो करप्ट। वो अगर करप्ट है तो उनको बनाने और लाने वाले यही लोग हैं। असल रस्सी का सिरा जो है वो इन तक जाता है। तमाम जो पाकिस्तान के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और करप्ट लोग हैं, उनकी आबियारी इधर से ही होती है। उनको यहीं से तकवीयत जो है वो देकर उतारा जाता है। हाँ, लेकिन कमाल मुस्तैदी के साथ सारे गंदे काम करके उस सारे गंदे काम का जो मलबा है उस सियासी जमातों पर डाल दिया जाता है। इनसे ये वारदात कुछ सहाफ़ियों ने भी सीख ली है और आजकल वो हीरो बने फिरते हैं। और मैं ये नहीं, उनके हीरो बनने पे मुझे एतराज़ नहीं है। एतराज़ सिर्फ ये है कि आपने भूलना नहीं है, जो आज बात कह रहा है वो 2 साल के बाद क्या कहता है ये आपने याद रखना है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो कौन से दोस्त थे जिन्होंने जाके अमेरिका को कहा, आर्टिकल लिख के अंग्रेजी में, कि अमेरिका अगर इमरान खान को नहीं हटाएगा तो इमरान खान तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, मजहबी इंतहा पसंद है। इमरान खान को हिजबुल्लाह और पता नहीं किस किस के साथ मिलाया, हमास के साथ मिलाया और पता नहीं क्या कुछ किया। और जब इमरान खान को गिरा लिया और इमरान खान की हुकूमत गिर गई और इन चोरों को ले आए, तो अब वही हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत बड़े जमहूरियत के प्रचारी नज़र आपको आ रहे हैं, बहुत बड़े फ्रीडम ऑफ स्पीच के, बहुत बड़े रूल ऑफ लॉ के, वही मिलिट्री के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन उस वक्त जो मिलिट्री चाहती थी उन्होंने वो किया। तो बहुत सारे जो आपको एंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लोग नजर आते। जब मैं यहाँ मिलिट्री कहता हूँ तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये ऊपर बैठे 3-4 जर्नलों की बात हो रही है, पूरी फौज की बात नहीं हो रही। उनका इस चीज़ से जाहिर है उस तरीके से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता, सवाए इसके कि वो जो गैर कानूनी उन्हें अहकामात ऊपर से कई दफ़ा मिलते हैं उनको वो बजा लाते हैं। अगली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं। चौधरी साहब ने वहाँ पर महफिल सजाई है। जस्टिस, बल्कि जनरल सरफराज डोगर साहब को वहाँ पर चीफ जस्टिस के लिए लाए थे लाहौर से, और 5 जजों ने रिप्रेजेंटेशन की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और कहा था कि ये यहाँ पर आए हैं, इन्हें नया हल्फ लेना पड़ेगा, इनकी सीनियरिटी नहीं रहेगी। अब जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, खुद तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, वहाँ से निकलने से पहले ये जो उनकी रिप्रेजेंटेशन थी उसे मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि उन्हें नया हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं है, सीनियरिटी लिस्ट वही रहेगी और जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वही प्यूनी जज रहेंगे और वही फिर जाहिर है अगले चीफ जस्टिस भी बनेंगे। ये मामलात हैं। हमने आपको ये कई महीने पहले खबर दी थी कि जस्टिस सरफराज डोगर को लाया जा रहा है और आखिरकार फिर आपने वो सब कुछ अनफोल्ड होते देखा और अब ये मुकम्मल काम करके जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो यहाँ से डिपार्चर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और मैं आज ही आपको बता दूँ, अब ये मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ 77 सालों में किया गया है उसकी बिना पर बता रहा हूं कि चौधरी साहब इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज भी लगाएंगे। अब वहां पर मुकाबला सख्त होगा, जस्टिस अमीनुद्दीन हों या दूसरे जजेस हों, वो जाहिर है वो तो इनसे सीनियर हैं, वो निकल जाएंगे तब तक। लेकिन बहरहाल जो उस वक्त के अमीनुद्दीन होंगे उनका और जस्टिस आमिर फारूक का सख्त मुकाबला होगा कि ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को कौन सर्व करता है। जो करेगा उसको चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाएगा। बहरहाल जी, अगली खबर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। जो चीफ जस्टिस है जस्टिस याया अफरीदी, उनकी मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने एक पैंतरा फेंका है। उन्होंने वही काम किया जो आजकल मैंने आपको बताया कि कुछ सहाफ़ी कर रहे हैं। पहले इमरान खान की कमर में छुरा घूम के वो हुकूमत गिराई, आज उनके हक में आवाज़ उठा के आपको वो दूसरी तरफ खेलते नजर आ रहे हैं। कल दोबारा इमरान खान आएंगे तो दोबारा हमले करते आपको नजर आएंगे और इसका प्रोजेक्ट बड़ा उनका आसान होता है, सादा होता है। देखिए जी, हम तो हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े हैं, हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े होइए लेकिन सच पर खड़े होइए। झूठ और साजिश में चौधरी निज़ामुद्दीन की साजिश का हिस्सा बन के मत खड़े होइए। लेकिन बहरहाल ये आपने अपनी नज़रें खुली रखनी है और ये हमारी जो आपसे बातचीत का मकसद होता है यही होता है। खबरें तो आपको ये सारी टेलीविजन से भी मिल जाती हैं। जैसे अगली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इमरान खान का जो खत है उसको हम सीरियस लेंगे, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, उसमें बहुत सारे सबूत भी यूएसबी के अंदर डाल कर दिए गए हैं। उन्होंने बहुत खुशाइंद बात कही है और कहा है कि इसको जल्द सुना जाएगा। अब देखने में ये देखिए खबर कितनी अच्छी है। अब आप टेलीविजन पर ये खबर लेंगे या कुछ दोस्तों का तज्जिया लेंगे तो आपको यही लगेगा कि मुस्बत सिमत काम चल पड़ा, और कुछ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि IMF का वफ्द क्योंकि चीफ जस्टिस से मिला तो इसलिए ये चेंज ऑफ हार्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लफाजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। जो जनरल याया है, सॉरी जस्टिस याया है,
जो जस्टिस याया है वो कुछ नहीं करेंगे ऐसा, कोई वहाँ पर ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे चौधरी निज़ामुद्दीन के इंटरेस्ट ख़राब हों। वो वही करेंगे जो उन्हें ऊपर से हुक्म है। अब आप इन जजेस को सूबेदार मेजर ही कह लें तो बेहतर है, बल्कि मेरे मुंह से जनरल याया निकल गया, कहाँ जनरल और कहाँ पर हमारे ये बेचारे मासूम जजेस, तो इसलिए मेरा ख्याल उस तरफ नहीं जाते। लेकिन मुख्तसर बात यह है कि ये सिर्फ आपको खुश रखने के लिए ऐसा मनोरंजन बेचा जाता है, चंद दिन के बाद ये भूल जाया जाएगा। रही बात IMF के वफ्द की, तो उनकी बिल्कुल मुलाकात हुई है, उन्होंने इनसे सवालात भी पूछे हैं, तमाम सवालात पूछे हैं कि आप जजेस को अपॉइंट कैसे करते हैं, आप ये सारा काम कैसे कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम पर, और बहुत सारी चीज़ें। पता चला है कि वहाँ पर जस्टिस अफरीदी ने, जस्टिस याया ने बल्कि वहाँ पर उन्होंने डिफेंड किया है, 26वीं आईनी तरमीम को भी डिफेंड किया और इस तमाम काम को भी डिफेंड किया जो वो कर रहे हैं, जजेस रखने और तमाम चीज़ों को। बहरहाल IMF ने अपनी रिजर्वेशन सामने रखी हैं, लेकिन यहाँ आपको याद करवाता चलूँ कि जब IMF ने एक दफ़ा कंडीशन रखी थी कि हुकूमतें जो हैं वो स्टेट बैंक को अब्यूज़ करती हैं और पॉलिसीज़ अपनी मर्जी की बनवाती हैं जिससे ख़जाने को नुकसान होता है, तो स्टेट बैंक जैसे बहुत सारे मुल्कों में इंडिपेंडेंट है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट उसे किया जाए। तो हमारी हुकूमत के दौरान स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया गया था, तमाम सहाफ़ियों ने उसे गद्दारी और पता नहीं क्या कुछ कह दिया था कि IMF के सामने बेच दिया। आज वो IMF जो है वो अदालती निज़ाम चेक कर रहा है, आज वो IMF जो है वो हर मुल्क की चीज़ चेक कर रहा है, डायरेक्टली आर्मी चीफ से लेके चीफ जस्टिस से मिल रहा है। लेकिन आज तमाम वो लफाफे खामोश हैं, आज वो तमाम हीरो जो आज आपको मुस्बत सिमत खड़े रिपोर्टिंग करते नज़र आ रहे हैं, तब वो भी IMF के मामले के ऊपर, इमरान खान की हुकूमत के ऊपर सख्त तनकीद करते हुए नज़र आते थे। तो IMF का मामला लेट्स सी क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस। और जो जस्टिस याया का मामला है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की दरख्वास्त में बहुत कुछ है, इसको देखते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाऊंगा, मैं यही आपको कहूँगा कि ये ज़बानी जमा खर्च है। अगली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां से जस्टिस कियानी ने कहा है कि पार्लियामेंट तो सारे इदारे तो तबाह हो गए, ये बाकी सब कुछ जो हो रहा है ये ज़ुबानी जमा खर्च है। और स्पीकर अयाज सादिक ने इसके ऊपर बहुत, मतलब जस्टिस कियानी ने कहा कि इदारे सब तबाह हो गए, पार्लियामेंट तबाह कर दी है, अदलिया तबाह कर दी है, जो हो रहा है मुल्क में, उन्होंने कहा। उस पर स्पीकर अयाज सादिक साहब की जो शर्म हया है उसने अंगड़ाई ली है, वो सो के उठ गई है, बाल उसके गीले थे, जो शर्म थी उसके बाल गीले थे, हया जो थी वो दुपट्टे के बगैर थी। उन्होंने ब्लो ड्रायर से अपने बाल ड्राई किए, फिर दुपट्टा लिया अयाज सादिक साहब की शर्म और हया ने, और फिर ये बयान दागा कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ये जज साहब का पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। ये वही अयाज सादिक साहब हैं जिनकी शर्म और हया उस वक्त सोई रह गई जब नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नकाब पोश लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसकर उठा कर ले गए, तब यही अयाज सादिक थे। लेकिन अयाज सादिक कहेंगे क्या मैंने ये अनोखा काम किया है, गार्डियन स्टोरी दे रहा है कि हिंदुस्तान ने 20 बंदे आके मार दिए, हमने उस पर जवाब भी दे दिया, तो अगर असम्बली के अंदर बंदे आ गए और उठा के ले गए MNAs को, तो फिर कौन सा बात होगी। ये मुतवक्के जवाब होना है, इसलिए क्योंकि हमें पता है मुतवक्के क्या जवाब होना है, खामखा हम इसके ऊपर अयाज सादिक साहब को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। वजह यह है कि उन्हें कर्नल साहब ने लिख के दिया था कि आपने ये बयान देना है, क्योंकि जस्टिस कियानी बहुत बुरा लगता है कर्नल साहब को, और उन्होंने ये बयान दे दिया। वरना अयाज सादिक को इससे बेचारे को क्या लेना देना कि पार्लियामेंट की इज्जत रहती है या नहीं रहती, उससे उनका मामला जो है वो है नहीं। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।